हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। जैसा कि हम लोग एसएससी सीजीएल 2020 के सारे जो इंग्लिश के क्वेश्चंस हैं चैप्टर वाइज उसको सॉल्व कर रहे थे। अब तक हम लोगों ने फिल इन द ब्लैंक्स को कर लिया है और उसके बाद जो ग्रामेटिकल एरर्स होते हैं, ग्रामेटिकल एरर्स जिसे कॉमन एरर कहा जाता है, इसका पार्ट 1 कर लिया है। पार्ट 1 में टोटल 21 क्वेश्चंस कर लिए हैं। बाकी के 21 क्वेश्चंस अब हम करेंगे इसके पार्ट 2 में। ग्रामेटिकल एरर्स का यह जो है वो पार्ट 2 है। ओके, देन शुरू करते हैं। और इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। शुरू करते हैं वीडियो। ये तो हम लोगों ने 22 नंबर क्वेश्चन से करना था। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें जो है पार्ट वाइज डिवाइड है और आपके ऑप्शंस भी यहाँ पे दिए गए हैं, उसमें एरर आपको बताना होता था। ओके, देन 22 नंबर क्वेश्चन है, नो सूनर डिड प्रिया गेट हर रिपोर्ट कार्ड व्हेन शी स्टार्टेड जंपिंग विथ जॉय। इसमें हमें बताना है कि किस पार्ट में एरर है। तो एक बात को ध्यान में रखेंगे, जब भी कोई भी सेंटेंस नो सूनर से स्टार्ट होगा, नो सूनर, तो उसके बाद जो भी सेकंड सब्जेक्ट के सेकंड जो सेंटेंस होगा उसके पहले हमेशा हम देन का यूज करते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। नो सूनर देन, नो सूनर के साथ जब भी यूज होगा देन होगा, यह फिक्स है। तो इसे रट सकते हैं। यह हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, मस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। यह हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, यह वीवीआई क्वेश्चन है। नो सूनर के साथ हमेशा देन का यूज करते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं नो सूनर के साथ वेन का यूज किया गया है, जो कि यह गलत है। ओके, तो नो सूनर डिड प्रिया गेट हर रिपोर्ट कार्ड, यहाँ पे देन का यूज होगा, न कि वेन का। यहीं पे इसमें एरर है। तो इस प्रकार से जो ऑप्शन 4 है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यह क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, इसीलिए आप इसे याद कर लेंगे, नो सूनर देन। नेक्स्ट है 23rd नंबर क्वेश्चन। 23rd नंबर क्वेश्चन है, द विजिटर्स कंप्लेंट एट द पुअर एकोमोडेशंस दे वेयर प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द टूर। तो इसमें हमें बताना है द विजिटर्स कंप्लेंट, यानी कि विजिटर्स जो घूमने वाले होते हैं, दर्शक कह सकते हैं, वो द विजिटर्स कंप्लेंट किया एट द पुअर एकोमोडेशंस। एकोमोडेशंस का मतलब होता है निवास, यह साइनोनिम में भी पूछा जाता है, निवास स्थल जहां पे लोग रहते हैं। तो यहाँ पे एट का यूज जो किया गया है वह गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए द विजिटर्स कंप्लेंट, यानी कंप्लेंट किया जा रहा है तो किसी के बारे में किया जा रहा है। किसके बारे में? तो द पुअर एकोमोडेशंस, यानी गरीब लोगों के रहने की जगह जो है उसके बारे में कंप्लेंट किया जा रहा है। तो के बारे में जब भी यूज आए तो आप यहाँ पे अबाउट प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, न कि एट का। तो इसलिए यहाँ पे एट एरर था। तो ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट वन, बिकॉज अब इसका हिंदी अर्थ देख लेते हैं। द विजिटर्स कंप्लेंट यानी कि विजिटर्स ने कंप्लेंट किया अबाउट द पुअर एकोमोडेशंस, यानी कि गरीब जो एकोमोडेशंस है उसके बारे में। पुअर का मतलब एक नीच के लिए भी यूज किया जाता है। दे वेयर प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द टूर, यानी कि टूर के दौरान उन लोगों को जो एक सस्ता, और सस्ता कह ले या फिर बेकार, यहाँ पुअर का अर्थ बेकार के रूप में यूज कर सकते हैं हम, तो वो प्रोवाइड किया गया था। तो इसलिए यहाँ पे अबाउट द पुअर एकोमोडेशंस होगा। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर, द वेदर इज मच मोर वार्मर देन इट वाज ए फ्यू डेज बिफोर, यानी कि द वेदर वाज मच मोर वार्मर देन इट वाज ए फ्यू डेज बिफोर, यानी कि कुछ दिनों पहले जो वेदर मौसम की स्थिति थी उससे थोड़ा सा गर्म है। ओके, तो कंपैरेटिव डिग्री का क्वेश्चन है। आप जानते हैं जब भी कंपैरेटिव डिग्री में एक कंपैरेटिव वर्ड यूज हो जाता है तो उसके साथ कंपैरेटिव वर्ड का यूज नहीं करते हैं। जैसे कि आप लोगों को बताया था गुड का कंपैरेटिव डिग्री होता है बेटर, और इसका सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है? बेस्ट। तो यहाँ पे इसका जो है कंपैरेटिव डिग्री बन जाता है, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका कि कंपैरेटिव वर्ड नहीं बनता है। जैसे कि एक वर्ड हो गया ब्यूटीफुल। अब इसका हमें कंपैरेटिव डिग्री बनाना हो तो इस वर्ड के पहले, ब्यूटीफुल के पहले हम मोर यूज कर देते हैं, और सुपरलेटिव बनाना हो तो इसके पहले हम मस्ट यूज कर देते हैं। तो इस प्रकार से कंपैरेटिव हम इसका बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे देखें वार्म होता है। वार्म का मतलब क्या होता है? गर्म होता है। तो इसका जो कंपैरेटिव वर्ड यहाँ पे वार्मर हो, वार्मर वार्मेस्ट, इसका सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगा वार्मेस्ट। तो यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री बन गया है। उसके बाद यह जो मोर का यूज अनावश्यक है, यानी कि बेकार है, सुपरफ्लुअस है, इसलिए इसका यूज जो है हम नहीं करेंगे। मोर यहाँ पे इनकरेक्ट है, इसलिए ऑप्शन 4 यहाँ पे देखें मोर वार्मर ना होके ओनली वार्मर होगा। ओके, तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट वन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन,
रणवीर कुड नॉट वेंट टू द अवार्ड सेरेमनी एज ही वॉज बिजी शूटिंग फॉर ए फिल्म इन मालदीव्स, यानी कि रणवीर जो है अवार्ड सेरेमनी में नहीं जा सका बिकॉज ही वॉज बिजी शूटिंग फॉर ए फिल्म, एक फिल्म के लिए वो मालदीव में शूटिंग कर रहा था और बिजी था। देन सेंटेंस को पढ़ते हैं, इसमें करेक्ट आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। रणवीर यहाँ पे सब्जेक्ट है, कुड। आप एक बात नोट कर लें, जब भी कुछ ऐसे वर्ड्स हैं उसके बाद हमें कभी भी हम पास्ट फॉर्म का यूज नहीं करते हैं। किसके बाद? कैन का जो पास्ट फॉर्म होता है वो होता है कुड, मे का जो पास्ट फॉर्म होता है वो होता है माइट, विल का जो पास्ट फॉर्म होता है वो होता है वुड। इन सब के बाद कॉमन सेंटेंस में कभी भी हम जो वर्ब का फर्स्ट रूप यूज करते हैं हमेशा, यानी कि रणवीर कुड नॉट गो, यहाँ पे जो वेंट है वहां पे वेंट का यूज नहीं होगा। रणवीर कुड नॉट गो, यहाँ पे हम गो का यूज करेंगे, वेंट का सेकंड फॉर्म नहीं यूज होता है वर्ब का, हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। यहाँ पे सेंटेंस के पार्ट 1 में ही एरर था, यह हमेशा नोट कर ले, यह हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट वन बिकॉज हियर वी कैन रिप्लेस वेंट विथ गो। देन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 26 नंबर क्वेश्चन। Modern science have broken many myths about our food and diet। तो सबसे पहले सेंटेंस का स्ट्रक्चर को देखते हैं। आप सभी जानते हैं जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो उसके साथ जो वर्ब का यूज होता है वो हमेशा सिंगुलर होता है या फिक्स रहता है। तो और सिंगुलर के रूप में किसका यूज करते हैं? इज, एम, हैज एंड वाज, और यह होता है सिंगुलर फॉर्म। और प्लूरल फॉर्म में किसका यूज करते हैं? आर, वर, हैव। अब यहाँ पे मॉडर्न साइंस यानी कि यह एक सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है, तो यह कैसा सब्जेक्ट है? यह हो गया आपका सिंगुलर सब्जेक्ट, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैव का यूज किया गया है जो कि गलत है। सिंगुलर के साथ सिंगुलर हमेशा ही यूज करते हैं, तो यहाँ हैव ना यूज करके हम हैज का यूज करेंगे। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म है, यानी कि यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो ऑप्शन जो है फर्स्ट, यानी कि पार्ट फर्स्ट में एरर है और यह ऑप्शन में दिया गया है थर्ड ऑप्शन में। सो यहाँ पे हम हैव का यूज ना करके हैज यूज करेंगे बिकॉज सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लस प्लूरल वर्ब, ऐसे ही हमेशा यूज किया जाता है। नेक्स्ट है 27 नंबर क्वेश्चन। एट द लास्ट मीटिंग, यानी कि अंतिम मीटिंग के दौरान, विच टूक प्लेस इन नवंबर, जो कि नवंबर में हुआ था, हाफ द मेंबर्स सबमिटेड देयर रेजिग्नेशंस ऑन प्रोटेस्ट। इसमें हमें एरर बताना है। एट द लास्ट मीटिंग यहाँ तक बिल्कुल करेक्ट है। विच टूक प्लेस इन नवंबर, यानी कि जो नवंबर में हुआ था, मतलब जो नवंबर में, तो इसलिए यहाँ पे पास्ट का यूज किया गया है, यह बिल्कुल भी करेक्ट है। हाफ द मेंबर्स सबमिटेड, यानी कि जितने सारे मेंबर्स हैं उसके हाफ, यानी कि आधे मेंबर सबमिट कर दिए देयर रेजिग्नेशंस ऑन प्रोटेस्ट। यहाँ पे जो प्रीपोजिशन का यूज किया गया है ऑन, यह गलत है। ऑन क्या है? एक प्रीपोजिशन है, यानी कि प्रोटेस्ट के बारे में, प्रोटेस्ट पर जो है रेजिग्नेशन दे चुके हैं आधे से ज्यादा, आधे मेंबर्स, तो इसलिए यहाँ पे ऑन का यूज गलत है। ऑन के जगह पे हम दूसरे प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम एट का यूज कर सकते हैं, लेकिन ऑन का यूज करना गलत है, ऑन का यूज यहाँ पे नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन जो है वो फर्स्ट करेक्ट वन है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन है। माई ब्रदर हु लिव इन पुणे इज अराइव टुमारो। आप लोगों को अब भी मैंने बताया, सब्जेक्ट जब सिंगुलर होगा तो इसके साथ जब भी वर्ब यूज होगा वह होगा सिंगुलर, फिक्स है। तो आप लोगों को पता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब कैसे यूज किया जाता है। एक मेन चीज है वर्ब और नाउन में डिफरेंस, यानी कि डिफरेंस तो बहुत सारा है, लेकिन इसका यूज कैसे करते हैं। जब वर्ब कोई भी वर्ब हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है, जो नॉर्मल फॉर्म होता है वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है। कोई भी वर्ब, जैसे कि रीड लिख दिए तो यह क्या हुआ? यह प्लूरल हुआ। उसके बाद राइट लिख दिए, यह भी क्या हुआ? यह भी प्लूरल फॉर्म हो गया। इसको प्लूरल से सिंगुलर बनाने के लिए इसमें हम एस या ईएस का यूज करते हैं, लेकिन नाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होता है और इसको प्लूरल बनाने के लिए हम एस या ईएस का यूज करते हैं। तो दोनों अपोजिट है। इसको प्लूरल से सिंगुलर बनाना हो तो एस या ईएस यूज करते हैं, इसको सिंगुलर से प्लूरल बनाना हो तो एस या ईएस यूज करते हैं। तब यहाँ पे हम देखते हैं वर्ब क्या है। माई ब्रदर यानी कि मेरा भाई, यह कैसा सब्जेक्ट है? यह एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और इसके साथ लाइव का यूज किया गया है, लिव का यूज किया गया है।
जो कि प्लूरल वर्ब है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, तो यहाँ पे लिव्स का यूज किया जाएगा, यानी कि जो मेरा भाई जो पुणे में रहता है इज अराइविंग टुडे, वह कल आ रहा है, कल आ रहा है, तो यहाँ पे लिव्स का यूज करेंगे क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस सिंगुलर वर्ब। देन ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट वन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 29 नंबर क्वेश्चन है, वन ऑफ द बिगेस्ट इंटरप्राइज इन इंडिया इज डिक्लेयरिंग ए लॉकआउट। इसमें आपको एरर बताना है, तो एक चीज आप इसमें नोट कर ले जो कि हमेशा पूछा जाता है स्टार लगा के, कभी भी कोई भी सेंटेंस में जब वन ऑफ द का यूज कर दिया जाए, वन ऑफ द, तो उसके बाद जो भी यहाँ पे नाउन आएगा वह हमेशा प्लूरल होगा, प्लूरल नाउन ही होगा, हमेशा यह फिक्स है। वन ऑफ द के बाद जब भी कोई भी आएगा, यहाँ पे देखते हैं वन ऑफ द, उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री है, इंटरप्राइज आया है, तो यह इंटरप्राइज गलत है क्योंकि यहाँ इंटरप्राइज की जगह पे इंटरप्राइजेज का यूज करेंगे। हमेशा यह जो होता है प्लूरल में होता है और यह हमेशा क्वेश्चन पूछा भी जाता है। देन ऑप्शन वन इज द करेक्ट वन, बिकॉज यहाँ पे इंटरप्राइजेज होगा न कि इंटरप्राइज। वन ऑफ द के बाद जब भी यूज होगा तो प्लूरल यूज होगा, यह हमेशा ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है 30 नंबर क्वेश्चन, आई नेवर मिस ए क्रिकेट मैच एज आई एम फॉन्ड ऑफ क्रिकेट फ्रॉम चाइल्डहुड, यानी कि मैं कभी भी एक क्रिकेट मैच को मिस नहीं करता हूं, एज, जैसा कि आई एम फॉन्ड ऑफ, फॉन्ड ऑफ एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है शौकीन, यह फ्रेज में भी पूछा जाता है, शौकीन होना किसी चीज का, तो उसे हम कहते हैं फॉन्ड ऑफ। ओके, हमें इसमें एरर बताना है। आप लोगों को दो चीजें बताया था मैंने, एक पॉइंट ऑफ टाइम एंड एक पीरियड ऑफ टाइम, दो चीजें होता है, एक पीरियड होता है, एक पॉइंट होता है। जब भी एग्जैक्ट पॉइंट का बात किया जाए तो हम हमेशा यहाँ पे सिंस का यूज करते हैं, अब पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम हमेशा फॉर का यूज करते हैं। यह किस प्रकार के सेंटेंस में यूज करने को देखने को मिलता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस या फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इस प्रकार के सेंटेंस में हमेशा इसका यूज देखने को मिलता है, और बाकी के अदर सेंटेंसेस में भी इसका यूज किया जा सकता है। यहाँ पे चाइल्डहुड क्या है, चाइल्डहुड एक मतलब कि एग्जैक्ट समय को बता रहा है, कब से, तो बचपन से, तो हमेशा इन सब चीजों के बाद हम इन सब चीजों के पहले सिंस का यूज करते हैं, न कि फ्रॉम का यूज करते हैं। ओके, देन ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट वन, फ्रॉम चाइल्डहुड इज इनकरेक्ट, सिंस चाइल्डहुड इज करेक्ट वन। ओके, देन नेक्स्ट 31 नंबर क्वेश्चन, the army marched fearless towards the enemy cantonment, तो इसमें कहाँ पे एरर है, तो दो चीजें आपको इसमें इसको सेंटेंस को पकड़ने के लिए जानना पड़ेगा, एक होता है एडजेक्टिव और दूसरा होता है एडवर्ब। ओके, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों ही विशेषता बतलाते हैं, लेकिन जो एडवर्ब है वह वर्ब की विशेषता बतलाता है, यानी कि वर्ब के बारे में बताता है कि वर्ब क्या है, और एडजेक्टिव जो है वो नाउन के बारे में विशेषता बतलाता है कि नाउन कैसा है। जैसे यदि हम कहते हैं ए ब्यूटीफुल गर्ल, तो यह गर्ल क्या है, यह नाउन है, और इसके साथ जो यह ब्यूटीफुल लगा है यह क्या है, यह हुआ एडजेक्टिव। लेकिन जब कोई वर्ब की विशेषता बतलाया जाए, जैसे कि आई एम राइटिंग स्मूथली, आई एम राइटिंग यानी कि मैं स्मूथली यानी कि अच्छे से लिख रहा हूं, तो यह वर्ब की विशेषता बतला रहा है कि मैं कैसा लिख रहा हूं, तो स्मूथली लिख रहा हूं, मैं कैसा लिख रहा हूं, स्मूथली लिख रहा हूं, और यह लड़की कैसी है, तो ब्यूटीफुल है, यह नाउन की विशेषता बतला रहा है, यह वर्ब की विशेषता बतला रहा है, इसलिए इसे एडजेक्टिव कहते हैं, इसे एडवर्ब कहते हैं। तो यहाँ पे जो मार्च्ड, द आर्मी मार्च्ड, मार्च का मतलब होता है जो आर्मी सैनिक होते हैं वो पैदल मार्च करते हैं यानी कि चलते हैं, उसी को मार्च कहा जाता है, तो यह है वर्ब, और इसके बाद जस्ट यूज किया गया है फियरलेस, जो कि वर्ब की विशेषता बतला रहा है, इसलिए यहाँ पे फियरलेस ना यूज करके हम फियरलेसली यूज करेंगे, हमेशा एडजेक्टिव के अंत में ly रहता है तो फियरलेसली का यूज करेंगे। ओके, देन ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट वन, यहाँ फियरलेस ना होकर फियरलेसली होगा। नेक्स्ट है 32 नंबर क्वेश्चन, सेवरल प्रोमिनेंट फिल्म स्टार्स हैव अपीयर्ड ऑन टेलीविजन ऑन बिहाफ ऑफ अवेयरनेस अबाउट हैंड हाइजीन, तो यहाँ पे सेवरल यानी कि एक से अधिक के लिए यूज किया जाता है, सो सेवरल प्रोमिनेंट फिल्म स्टार्स प्लूरल है,
तो इसके लिए यहाँ पे प्लूरल का यूज किया गया है, ये तो करेक्ट वन है। अपीयर्ड वर्ब का तीसरा फॉर्म, क्योंकि यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। ओके, ऑन टेलीविजन ऑन बिहाफ ऑफ, एक फ्रेज आता है जो कि फ्रेज के रूप में भी पूछा जाता है, सेंटेंसेज में भी यहाँ पे पूछा भी गया है। ऑन ऑन बिहाफ ऑफ द, यह रिप्रेजेंट करता है, इसका मतलब होता है यह रिप्रेजेंट करता है किस चीज को, समवन और समथिंग, यानी किसी व्यक्ति को या फिर किसी भी थिंग को डिनोट करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ द, यह इस फ्रेज को। तो यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है, लेकिन यहाँ पे ऑफ के बाद यहाँ पे देखे तो द नहीं यूज किया गया है, इसलिए यहाँ पे द मिसिंग है। ऑन बिहाफ ऑफ द अवेयरनेस होगा अबाउट हैंड हाइजीन, तो यहाँ फ्रेज में ही एरर है, तो आप ऑप्शन ढूंढ सकते हैं, ऑप्शन नंबर 1 ऑन बिहाफ ऑफ द, यहाँ पे द का यूज करेंगे तब सेंटेंस करेक्ट होगा। सो इसे ध्यान में रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33, मिस्टर राव आस्क्ड द न्यू कमर टू हिज ऑफिस इफ ही विल माइंडेड वर्किंग लेट दैट डे। एक चीज है जो मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं, जब भी कोई सेंटेंस 1 और सेंटेंस 2 यानी कि दो भागों में सेंटेंस डिवाइड किया गया हो, या फिर नरेशन का भी यूज आपने पढ़ा होगा, नरेशन भी 2 पार्ट में होता है, 2 पार्ट में यह भी डिवाइड किया गया रहता है। जब भी पहला पार्ट यदि पास्ट में हो तो दूसरा पार्ट भी हमेशा पास्ट में ही होना चाहिए। अब यहाँ पे देखते हैं, मिस्टर राव आस्क्ड, यह क्या है, भाव का सेकेंड रूप है यानी कि पास्ट फॉर्म है, और यहाँ पे इफ के बाद, इफ तक से जो सेकंड पार्ट स्टार्ट हुआ है विल का यूज किया गया है जो कि फ्यूचर है। यहाँ पे फ्यूचर ना होके यह भी पास्ट के रूप में होगा, यहाँ पे हम वुड का यूज करेंगे, यहाँ पे माइंड का यूज करेंगे, ना कि माइंडेड का। ओके, हमेशा याद रखेंगे जब भी कोई सेंटेंस पास्ट में होगा तो उसका सेकंड पार्ट भी यदि होगा तो वह भी पास्ट में भी होगा यदि उससे जुड़ा हुआ होगा तो हमेशा। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट वन। हियर वी कैन यूज would not will, and here we use mind. Okay, then next question is 34 number question. The concept become too much clear to me after my tutor showed me the diagram. The concept became too much clear. तो जो too much का यूज किसके लिए किया जाता है, आप यहाँ पे ध्यान रख देंगे। too much का जो यूज होता है, टू मच का जब भी यूज होता है एक अनकाउंटेबल नाउन के पहले ही यूज होता है। जैसे कि मनी आ गया तो मनी अनकाउंटेबल नाउन है तो इसके पहले हम यूज कर सकते हैं टू मच का, से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए यहाँ पे नेसेसरी नहीं है। यहाँ क्लियर जो है वो क्या है, और ये नाउन के पहले अक्सर यूज किया जाता है, तो क्लियर क्या है, क्लियर नाउन नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ से टू मच को रिमूव कर देंगे। इसके जगह पे हम यूज कर सकते हैं द कंसेप्ट बिकेम क्लियरर टू मी। ओके, तो यह इस प्रकार से सेंटेंस करेक्ट होगा। हमेशा ध्यान रखेंगे टू मच का यूज, और रिमूवल टू में भी इसका यूज होता है, उसको मैं अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के माध्यम से इसे समझाने की कोशिश करूंगा। देन ऑप्शन 3 इज द करेक्ट वन। 35 नंबर क्वेश्चन है, द बैलून फ्लू अप एज सुन एज द मैन कटिंग द स्ट्रिंग। वही बात यहाँ पर भी आ गई कि जब भी सेंटेंस, यदि फर्स्ट सेंटेंस आपका पास्ट में दिया गया होगा तो जब सेकंड सेंटेंस भी होगा वह हमेशा पास्ट के रूप में यूज होगा। अब देखते हैं यहाँ पे 2 सेंटेंसेस कैसे किससे जुड़े हैं। एज सुन एज से 2 सेंटेंस जोड़ा गया है। एक है द बैलून फ्लू अप, यानी कि जो बैलून था वो फ्लू अप, उड़ गया। द मैन कटिंग द स्ट्रिंग, द मैन कटिंग द स्ट्रिंग, और ये दोनों जुड़ा है किसी से, तो एज सुन एज से दोनों जुड़ा हुआ है। ओके, तो यह किस फॉर्म में है, यह पास्ट फॉर्म में है, यानी कि फ्लू यूज किया गया है वर्ब का सेकंड प्रूफ है, और यहाँ पे द मैन कटिंग द स्ट्रिंग, तो यहाँ पे द मैन इसका पास्ट फॉर्म कट होगा, न कि कटिंग होगा। यानी कि जैसे ही द मैन कटिंग द स्ट्रिंग, जैसे ही मैन ने धागे को काटा, द बैलून फ्लू अप, बैलून यानी कि गुब्बारा उड़ गया। तो यहाँ पे कट का जो प्रेजेंट फॉर्म भी कट होता है, पास्ट भी कट होता है, और फ्यूचर भी,
वर्ब का तीसरा फॉर्म भी कट ही होता है। ओके, देन ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट वन। हियर वी कैन यूज कट, नॉट कटिंग। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज 36 नंबर क्वेश्चन। इट इज मिसलीडिंग टू इमेजिन दैट कंप्यूटर्स कैन थिंक सेम लाइक ह्यूमन बीइंग्स। एक वर्ड का यूज किया जाता है सेम। सेम का मतलब होता है एक जैसा, एक जैसा। और एक वर्ड का यूज होता है लाइक। लाइक जब वर्ब के रूप में यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है पसंद, लेकिन जब इसका यूज करते हैं हम कहीं सेंटेंस में कोई जो नाउन है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, तो इसका मतलब होता है उसी के जैसा, उसी के जैसा। अब यहाँ पे देखते हैं, इट इज मिसलीडिंग टू इमेजिन दैट कंप्यूटर्स कैन थिंक सेम लाइक, और यहाँ पे दोनों का यूज एक साथ ही कर दिया गया है। यहाँ पे हम लाइक का यूज करेंगे, लाइक ह्यूमन बीइंग्स, और सेम का जब यूज कर सकते हैं तो सेम एज का यूज करेंगे। जब सेम का अलग से यूज करेंगे तो सेम एज का यूज करेंगे, या फिर इसके जगह पे हम लाइक का यूज करेंगे। यानी कि एक जैसा के लिए इसका जो मीनिंग होता है, यानी कि कंप्यूटर कैन थिंक लाइक ह्यूमन बीइंग्स, यानी कि इट मीन्स कि मानव जाति के जैसा कंप्यूटर सोच सकता है। किसके जैसा? मानव जाति के जैसा। सो इसलिए यूज किए हैं लाइक ह्यूमन बीइंग्स। ओके, देन ऑप्शन फोर्थ इज द करेक्ट वन। सेम और लाइक दोनों का यूज एक साथ नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है 37 नंबर क्वेश्चन। द फूड इन द न्यू ईटरी इज मच बेस्ट देन द वन इज आर.के. पुरम। आर.के. पुरम एक जगह का नाम है। ओके, सो इस क्वेश्चन में द फूड जो है वो सब्जेक्ट है। इन एवरी न्यू, द फूड इन द न्यू ईटरी इज मच। यहाँ पे इस सेंटेंस की इस पार्ट को ध्यान से देखें। यहाँ एक तो यहाँ पे कंपेयर दर्शाया गया है देन से, एक यहाँ पे बेस्ट का यूज किया गया है सुपरलेटिव डिग्री का, और यहाँ पे मच का भी यूज किया गया है। तो यहाँ पे बहुत सारा जो है एरर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इस सेंटेंस में हम जो या तो बेटर का यूज करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री है तो यहाँ पे हम बेटर का यूज कर सकते हैं इस प्रकार से कि द फूड इन द न्यू ईटरी इज बेटर देन। बेटर देन, जब गुड का बेटर हो ही जाएगा तो मच बेस्ट का यूज करना बिल्कुल सुपरफ्लुअस है। इसका मतलब कि यह बिल्कुल गलत है। तो बेटर देन द वन इन आर.के. पुरम। सो ऑप्शन सेकेंड इज द करेक्ट वन। यहाँ पे मच बेस्ट का यूज करना बेकार है, इसकी जगह पे हम यूज कर देंगे बेटर का। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज 38 नंबर। द कमिटी एग्रीड। सेंटेंस जो है वो पास्ट फॉर्म में है क्योंकि यह वर्ब का सेकंड फॉर्म है। द कमिटी एग्रीड दैट स्मॉल बिजनेसेस हैज बीन एडवर्सली अफेक्टेड बाय कोविड-19। इसमें दो एरर है आप देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो देखिए दैट द स्मॉल बिजनेसेस, इस सेंटेंस के लिए यह जो है वो सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो सब यह बिजनेसेस, यहाँ पे यह जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है। तो इसके साथ यहाँ पे हैज का यूज फर्स्ट गलत है। लेकिन यदि सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट को देखें तो यह पास्ट फॉर्म में है, तो इसके अनुसार यह भी पास्ट में होगा, इसलिए यहाँ पे हैड का यूज होगा। हैव, हैज, हैव, और इसका पास्ट फॉर्म होता है हैड। ये दोनों का पास्ट फॉर्म होता है हैड ही। ओके, लेकिन यह जो है सिंगुलर के साथ यूज किया जाता है या प्लूरल के साथ यूज किया जाता है, और पास्ट फॉर्म में हैड का यूज करते हैं, इसलिए यहाँ पे हम हैड का यूज करेंगे। सो ऑप्शन फोर्थ इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट है 39 नंबर क्वेश्चन। आफ्टर एंटरिंग द टाउन गो स्ट्रेट एंड देन टेक ए शार्पेस्ट टर्न टुवर्ड्स योर लेफ्ट टू रीच द मॉल। इस सेंटेंस में हमें एरर बताना है। सो यहाँ पे भी जो है वो सुपरलेटिव फॉर्म जो है उसको ध्यान में रखते हैं। मैंने हमेशा बताया था जब भी सुपरलेटिव डिग्री का यूज किया जाएगा, सुपरलेटिव वर्ड का यूज किया जाएगा, तो उसके पहले द का यूज करना एकदम नेसेसरी होता है। हमेशा द के बाद ही सुपरलेटिव वर्ड का यूज करते हैं। सेंटेंस के थर्ड पार्ट को देखें, टेक ए शार्पेस्ट। तो टेक ए का यूज ना करके हम यहाँ पे द का यूज करेंगे, बिकॉज यह शार्प का, शार्प यानी कि तीखा होता है। शार्प का जो सुपरलेटिव फॉर्म होता है वो होता है शार्पेस्ट। तो शार्पेस्ट है और इसके पहले हम द का इसलिए यूज करेंगे क्योंकि यह सुपरलेटिव फॉर्म है, तो हमेशा यूज किया जाता है, यहाँ भी यूज किया जाएगा। सो यहाँ पे द ना होके, यहाँ पे ए ना होके द का यूज करेंगे। ओके, ऑप्शन वन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर।
All those students who are participating in the play have been notified to stay back for rehearsal after 3:30. इस सेंटेंस में भी जिस पार्ट में एरर है वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के ही आधार पे या फिर इसको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के आधार पे सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, किसी भी ग्रामेटिकल एरर ढूंढने के लिए सेंटेंस में सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है उसी को सबसे पहले देखा जाता है। तो स्ट्रक्चर क्या है यहाँ पे देखते हैं। ऑल दोज स्टूडेंट्स प्लूरल, सब्जेक्ट है हु आर पार्टिसिपेटिंग, यहाँ पे आर का यूज किया गया है प्लूरल बिकॉज क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है। हु आर पार्टिसिपेटिंग इन द प्ले हैव बीन नोटिफाइड, आपने यदि टेंस पढ़ा है तो उसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज पढ़ा होगा। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। जब इसको यह होता है एक्टिव वॉइस में, ओके, लेकिन इसको हम पैसिव वॉइस में यदि चेंज करते हैं, वॉइस चेंज हो जाता है तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट होता है वह सब्जेक्ट के रूप में हो जाता है। तो यहाँ पे एक बीन का यूज कर देते हैं जब पैसिव फॉर्म में, तो इसलिए हैव बीन का यूज तो करेक्ट है, लेकिन इसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। यह मेन चीज आपको देखने वाली बात है। यहाँ पे नोटिफाई का यूज किया गया है जो कि गलत है, यहाँ पे होगा नोटिफाइड, ओके, वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। सो इसीलिए ऑप्शन थर्ड नंबर इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर क्वेश्चन। 41 नंबर क्वेश्चन है मिथिला आर्ट ट्रेडिशन इज पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन थ्रू ए नेक्स्ट बाय चिल्ड्रेन वाचिंग एंड हेल्पिंग देयर मदर्स एंड ग्रैंड मदर्स। तो इस सेंटेंस में एरर हमें बताना है। तो यहाँ पे देखते हैं मिथिला आर्ट ट्रेडिशन इज पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन थ्रू ए नेक्स्ट जनरेशन। जब भी एक से दूसरे में चेंज करने की बात हो तो उसके लिए हम यूज करते हैं वन, यहाँ पे नाउन या फिर जो भी यूज किया जाएगा टू। यहाँ पे फ्रॉम के बाद जब भी यूज किया जाता है तो टू का यूज करते हैं। फ्रॉम वन जनरेशन टू, यहाँ थ्रू ना होके टू का यूज होगा, जो प्रीपोजिशन है टू, हमेशा इसका यूज करते हैं। टू ए नेक्स्ट जनरेशन, यानी कि एक पिछले जनरेशन से एक नए जनरेशन में जब चेंज करने के लिए हम टू का यूज करते हैं, फ्रॉम वन जनरेशन टू। तो ये सिंपल था और इसके जो है पार्ट फोर्थ में एरर है, इसलिए पार्ट फोर्थ इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट है 42 नंबर क्वेश्चन। रमन वेंट विथ हिज वाइफ टू द विलेज टू सोल्ड देयर लैंड। एक चीजें मैंने बताया था, जब भी वर्ब होता है, वर्ब आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा, वर्ब को भी पढ़ेंगे एक चैप्टर के माध्यम से। वर्ब, कोई भी वर्ब के पहले जो वर्ब किस फॉर्म में होता है तो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है और इसके पहले हमेशा टू लगा रहता है, टू लगा रहता है यानी कि इन्फिनिटिव के रूप में रहता है। तो यहाँ पे देखिए रमन वेंट, रमन चला गया, विथ हिज वाइफ, अपनी वाइफ के साथ, टू द विलेज, गांव में, टू सोल्ड देयर लैंड, यानी कि अपनी जमीन बेचने के लिए। तो यहाँ पे जो है वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, सोल्ड ना होके सेल होगा, बेचने के लिए, क्योंकि इसके पहले टू लगा है। जब भी किसी वर्ब के पहले टू लगा हो तो यह वर्ब फर्स्ट फॉर्म में होता है, वर्ब के फर्स्ट रूप में होता है। फर्स्ट रूप जैसे आप जानते हैं सेल यानी कि बेचना, तो इसका सेकंड रूप हो जाता है सोल्ड, ओके, और थर्ड फॉर्म भी होता है सोल्ड। तो यही वर्ब का रूप होता है। तो फर्स्ट रूप होता है वो प्रेजेंट रूप होता है। इस प्रकार से ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट वन। यहाँ पर हम लोगों ने टोटल जो है सीजीएल के टोटल ग्रामेटिकल एरर्स पूछे गए थे 42 टोटल हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। और आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है या फिर editorialvocabs.com वेबसाइट पे जाके सर्च करके आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर एडिटोरियल वोकैब्स 1 जो टेलीग्राम चैनल है वहां से भी आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, एक्सप्लेनेशन कैसा रहा, हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।